बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक करेंगे 13.6 ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी। ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी क्या है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी जी जो कि इंसानी कान के लिए सुनने के काबिल हो, जिस फ्रिक्वेंसी पर इंसान क्या कर सकता है, आवाज़ को सुन सकता है। द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज नाउन एज ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी। कि इंसानी कान जो है वो क्या है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज तक ना इंसानी कान क्या है कि आवाज़ को सुन सकता है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आए ना तो इंसान उसको सुन सकता है आसानी से। इसके बाद आगे आ जाएगा साउंड बिलो। अगर क्या है कि कम हो 20 हर्ट्ज और अबव, अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाए या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो वो क्या है कि इन ऑडियोएबल टू ह्यूमन्स, कि वो इंसानों के सुनने के काबिल नहीं रहती, इंसान उनको नहीं सुन सकते। हेयरिंग एबिलिटी डिक्लाइन विद एज। क्या है कि जो सुनने की समात है, जो आपके पास समात क्या है, उसकी ताकत, जो सुनने की ताकत है वो क्या है कि एज के हिसाब के साथ बदलती रहती है। जैसे कि यंग चिल्ड्रन कैन हेयर अप टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो कि जवान बच्चे हैं, मतलब कि बच्चे हो गए, वो आपके पास क्या है कि 20,000 या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। वाइल द ओल्ड इंडिविजुअल में स्ट्रगल विद द साउंड अबव 15 हर्ट्ज। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको मुश्किल होगी 15,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनने में आवाज, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 15,000 हर्ट्ज होगी। अब ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी है और ये आपकी होगी डेफिनेशन हो जाएगी ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी की। आगे आ जाएगा इंफ्रारेड साउंड। अब इंफ्रारेड साउंड क्या होता है, ये यहाँ पर इधर बताया भी हुआ है कि अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड साउंड, ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड भी हर एक की क्या है कि इंसान की क्या है कि 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड के ये जानवर वगैरह के 20 हर्ट्ज तक। उसके बाद ये जो बैट वगैरह है, ये इस तरह के एनिमल्स होंगे, जानवर हो जाएंगे, तो वो क्या हो कि 20 मेगाहर्ट्ज तक या 20,000 मेगाहर्ट्ज तक आवाज सुन सकते हैं। कि इनकी रेंज क्या होती है, ज्यादा या कम के हिसाब से, उनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो आवाज को सुन सकते होते हैं। ये वन बाय वन आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स में। अब आगे आपका इंफ्रारेड साउंड है। अब इंफ्रारेड साउंड क्या होता है, इंफ्रारेड साउंड रेफर्स टू वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज विच ह्यूमन कैन नॉट हेयर बट दे मे फील एज वाइब्रेशन। क्या कहा गया है कि इंफ्रारेड साउंड क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी कि वो वाली वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स को आती हैं कि जिनको, जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, जो कि इंसान उनको नहीं सुन सकता। ऐसी आवाजें जो कि इंसान नहीं सुन सकता लेकिन उनकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, इंफ्रारेड साउंड कहेंगे। अब आगे इसके बताया गया है कि मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड वेल्स, वेल मछली की जो होती है बड़ी समुद्र की मछली, यूज इंफ्रारेड साउंड फॉर कम्युनिकेशन। बहुत से एनिमल जैसे कि हाथी वगैरह हो गए, वेल मछली होगी, वो क्या करते हैं कि इंफ्रारेड साउंड को यूज करते होते हैं अपनी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कि इंसानों ने अगर कम्युनिकेशन करनी हो तो बातें करते हैं, बोलते हैं, लेकिन इन्होंने अगर कम्युनिकेशन करनी हो, राब्ता करना हो एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड साउंड का यूज करते होते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल इवेंट। ये क्या करता है, नेचुरल कुदरती इवेंट, मसलन के अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो जैसे कि पहाड़ों का फटना वगैरह, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, मशीनरी एक्सपीरियंस ड्यू टू इट्स एबिलिटी ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। इंफ्रारेड साउंड इज मॉनिटरिंग इन नेचुरल डिस्टेंस। तो ये कहा गया है कि ये जो इंफ्रारेड साउंड है ये कहाँ पे यूज होता है, अर्थक्वेक अगर आ जाए तो ज़लज़ले के बारे में जानने के लिए, अगर वोल्केनो कोई पहाड़ वगैरह फटता है, कोई लावा वगैरह वाला पहाड़ फटता है उसके बारे में, और उसके बाद इंडस्ट्री में यूज होता है, मशीनरी में यूज होता है, सोन, ये मतलब कि डिफरेंट के यूजर बताए। अब नीचे इसके मेन यूजर्स है वो हम पढ़ते हैं। अब मेन यूजर्स में क्या आ जाएगा, एलिफेंट कम्युनिकेशन पहले नंबर पे आ जाएगा। एलिफेंट कम्युनिकेशन के, एलिफेंट हाथी जो है कैसे कम्युनिकेट करते होते हैं। एलिफेंट आर यूज इंफ्रारेड साउंड टू कम्युनिकेट ओवर। जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, एलिफेंट जो है वो क्या करते हैं, हाथी वगैरह क्या करते हैं कि इंफ्रारेड साउंड को यूज करते हैं अपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंसेज है, अगर उनका क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, अब दूर दराज के
जो आती हैं एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते होते हैं? इंफ्रारेड साउंड के जरिए। देयर डीप रंबल ट्रेवल फार थ्रू एयर एंड ग्राउंड। उनकी जो डीप रंबल है ट्रेवल करती है, सफर करती है फार थ्रू द एयर एंड ग्राउंड, हवा के जरिए और क्या है कि जमीन के जरिए। हेल्पिंग स्टेम स्टे कनेक्टेड, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए क्या करती होती है? एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए वो इंफ्रारेड साउंड का यूज करते होते हैं। अब ये कैसे होता है? दे कैन सेंस दीज वाइब्रेशन नॉट जस्ट विद देयर ईयर्स। वो क्या करते हैं कि इन कम्युनिकेशन को ना सिर्फ अपने कानों से सुनते होते हैं, महसूस करते होते हैं, बट आल्सो थ्रू देयर फीट एंड ट्रंक्स, लेकिन अपने सूंड के जरिए या क्या है कि अपने पांव के जरिए भी वो एक दूसरे के साथ इस चीज को सुनकर कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होते हैं। इसके बाद आगे आ जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक डिटेक्शन क्या होगा कि जल्जले के बारे में जानने के लिए कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि बताते हैं कि इतना जल्जला आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये भी यूज करते होते हैं, इंफ्रारेड साउंड को यूज करते होते हैं। साइंटिस्ट यूज इंफ्रारेड साउंड टू डिटेक्ट अर्थक्वेक बिफोर द स्ट्रॉन्ग शेकिंग स्टार, कि बहुत ज्यादा जल्जला तेज आने से पहले क्या करते होते हैं कि उसको डिटेक्ट करते होते हैं, जल्जले वगैरह को। दीज लो फ्रिक्वेंसी वेव्स एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये पहले वार्न करते होते हैं कि अब जल्जला आने वाला है, आप अपना ख्याल कर ले। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए यूज करते होते हैं इंफ्रारेड साउंड को। तो ये आपने करना है इसमें। इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा वोल्केनो मॉनिटरिंग। जैसे कि पहाड़ों वगैरह का फटना, उनके बारे उनको देखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, वहां से लोगों को खबरदार करने के लिए भी क्या करते हैं? इंफ्रारेड साउंड का यूज करते हैं। व्हेन वोल्केनो एरप्ट्स, जबकि वोल्केनो जो पहाड़ वगैरह है वो फटते हैं, इट क्रिएट्स अ यूनिक इंफ्रासाउंड वेव्स। तो क्या करते हैं कि एक अलग ही तरह की क्या करते हैं? इंफ्रारेड साउंड पैदा करते होते हैं। साइंटिस्ट स्टडी दीज वेव्स टू प्रिडिक्ट इरप्शन एंड असेस रिस्क। तो क्या करते हैं कि साइंटिस्ट इनको देखते होते हैं, पढ़ते होते हैं, और क्या होता है कि उनके बारे में जानकर लोगों को इससे रिस्क से बचने के लिए आगाह करते होते हैं। इसके बाद आगे आ गया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन डिटेक्शन क्या करता है? स्पेशल सेंसर ट्रैक इंफ्रारेड साउंड वेव फॉर द न्यूक्लियर, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होता है, उनके बारे में जानने के लिए क्या करते होते हैं? इंफ्रारेड साउंड का यूज करते होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब आगे हमारे पास आ गया अल्ट्रासाउंड। पहले हमने पढ़ा है इंफ्रासाउंड, अब है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड विद द फ्रीक्वेंसी अबव। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो अबव 20,000 हर्ट्ज, विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। ये आपको दो तरह की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पूछ सकते हैं या अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक क्या होता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, जो कि इंसानी कानों के लिए समात के नाकाबिल हो, तो वो क्या होती हैं? उनको अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक के मुख्तलिफ तरह पे यूजेस आते हैं। मेडिकल में यूज आ रहा है, उसके बाद वाटर के अंदर जैसे समुंदर वगैरह में, उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। अब पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं कि ये मेडिकल में कैसे यूज हो रहा है अल्ट्रासाउंड को। अब आपको पता है कि आपने कॉमन सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड इज वाइडली यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड को यूज करते होते हैं मेडिकल में, और उनका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते होता है। व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव पास थ्रू द बॉडी, जब क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं वो बॉडी के पास से गुजरती हैं, दे रिफ्लेक्ट डिफरेंशियली फ्रॉम द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन या टिश्यू से टकराते हैं। दे रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इमेज ऑन द स्क्रीन। तो क्या करते हैं कि वो उन ऑर्गन से टकराते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर एक रिफ्लेक्टिव वेव पैदा करते हैं, जो कि वो वेव्स क्या कर देती है? तस्वीर की शक्ल में कनेक्ट कर देती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रोसेस इज नोन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासोनोग्राफी की भी डेफिनेशन आ जाएगी यहां से लेकर, व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स।
इसके बाद आगे आ जाएगा दिस हेल्प, ये किसके लिए यूज होती है? दिस हेल्प इन विजुअलाइजिंग ऑर्गन सच एज हार्ट, लीवर एंड किडनी एज वेल एज मॉनिटरिंग इन प्रेगनेंसीज। क्या करता है कि ये कहाँ पर यूज होता है? ये ऑर्गन को, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन, दिल की बीमारियों के बारे में जानने के लिए, किडनी के बारे में जानने के लिए और उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए भी यूज होता है। तो ये इसके यूजेस आ गए। अब आगे इन्होंने आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कि एग्जांपल्स में भी अगर आपने करना हो तो ये कहाँ पर यूज होता है। फॉर एग्जांपल पार्शनल स्कैनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड टू अबव द फेटस इनसाइड द वॉम्ब। तो क्या करते हैं कि ये पैदाइशी तौर बच्चे की पैदाइश के बारे में जानने के लिए क्या करते होते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। असेस इट्स डेवलपमेंट एंड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल इशू, तो किसी पोटेंशियल इशू को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एडिशनल अल्ट्रासाउंड एड्स इन थायराइड ग्लैंड इमेजिंग द डायग्नोसिस प्रोवाइडिंग क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट हेल्प द डॉक्टर टू एवेल्युएट द थायराइड। ये क्या कहता है कि थायराइड ग्लैंड की इमेजिंग के लिए भी यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड आपका मेडिकल में मुख्तलिफ तरह की चीजों में यूज होता है। तो आपने एग्जाम्पल्स वगैरह करनी तो इनमें से एक आधी एग्जाम्पल भी कर लेनी है और साथ आपने क्या करना है, इसके डेफिनेशन और यूजेस करने हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ गया आपके पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, अब अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन क्या होगी? अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेजर द ओशन डेप्थ एंड लोकेट ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड। तो क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो, अब इसमें आपको पहले बता देता हूँ कि अल्ट्रासाउंड को जिसे सोनार भी कहते हैं, वो क्या करता है कि समुद्र में यूज होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए। अब बड़े बड़े जो जहाज वगैरह हो उनके दरमियान क्या हो जाती है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई दरार वगैरह पड़ जाती है। तो इतने बड़े जहाज में से कोई ब्रीक सी भी मसला बन जाए तो वो पता नहीं चलता होता। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, अल्ट्रासाउंड या को यूज करते थे, जिसे सोनार भी कहते हैं। तो ये आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड यूज टू मेजर द ओशन डेप्थ, तो समुद्र की गहराई में नापने के लिए भी किसी चीज की, जैसे कि समुद्र में गहराई मापने के लिए यूज करते होते हैं। एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सी बेड, बेमुख्तलिफ जगह पर उसकी गहराई कैसे मापते हैं, यहाँ पर कितनी इसकी डेप्थ आ रही है, कितनी गहराई आ रही है, इस हिस्से में कितनी गहराई आ रही है। तो उस हिसाब से क्या करते होते हैं, वो बहरी जहाज को चलाते होते हैं ताकि उनको क्या हो कि वहां पर कोई नुकसान ना हो। और क्या करते हैं कि वो इसकी गहराई को पहले माप लेते होते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वर्क्स बाय द सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर। ये सोनार किस तरीके से काम करता है, ये करता है कि वर्क्स बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू द वाटर। तो क्या करता है कि ये पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को दाखिल करता है। द रिफ्लेक्टेड वेव हेल्प टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करती होती हैं, ये वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, हेल्प करती हैं किसके लिए, जानने के लिए कि उस शेप और उस चीज के ऑब्जेक्ट की शेप और उसके बारे में, उसका सब डिस्टेंस के बारे में जानने में मदद करती है कि वो कितने डिस्टेंस के फासले पर पड़ा हुआ है। आगे आ जाएगा कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इन सोनार। सोनार में आप किस सोनार का मतलब है जो आपने डिस्टेंस फाइंड करना वो कैसे कर सकते हैं सोनार में। तो द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस और डेप्थ इन द सोनार सिस्टम। तो क्या करते हैं कि ये फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस इन सोनार सिस्टम। तो डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर मल्टीप्लाई टाइम ओवर 2। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर मल्टीप्लाई टाइम ओवर 2 विद द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली कितनी है, साउंड के वाटर के अंदर जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है एट रूम टेम्परेचर के हिसाब से। Time is the duration it takes toward the ultrasound pulses to travel the object and return to the source. The distance is divided by 2 because the pulse travels to the object and return it to sound. तो इसमें यही कहा गया जो आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि क्या है कि वो पहले साउंड आगे उस ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद क्या है कि फिर दोबारा वापस आएगा ना, तो जो उसका डिस्टेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब एक बार जाएगा उसका जो डिस्टेंस आएगा, फिर दोबारा वापस आएगा उसका जो डिस्टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल जाने में उसका डिस्टेंस 7 मीटर है और आने का भी 7 मीटर है, तो टोटल 14 होगा। तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको डिस्टेंस ऑफ सोनार मिल जाएगा।
अब इसके बाद आ जाएंगे इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अल्ट्रासाउंड हेल्प टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन मशीन, टर्बाइन, शिप इंजन एंड एयरप्लेन पार्ट्स। तो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड, कहाँ पर यूज होता है इंडस्ट्री में, कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बड़ी बड़ी मशीनों में यूज होता है। बड़ी बड़ी मशीनों में डिटेक्ट करने के लिए उनके अंदर क्रैक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से क्या है थोड़ा बहुत क्रैक आ रहा है, तो वो आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड को यूज करते होते हैं। उसके बाद बड़े बड़े शिप इंजन में और उसके बाद एरोप्लेन में, हवाई जहाजों में के हिस्सों में क्या होता है कि कहीं पर क्रैक कोई आ जाए तो उसके बारे में जानने के लिए भी क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द डैमेज एरिया। तो क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है को रिफ्लेक्ट होती है डैमेज एरिया से, रिवेलिंग हिडन डिफेक्ट्स। इट आल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन लिक्विड्स थ्रू हाई इंटेंसिटी वेव। तो ये कहां पर और कहां पर यूज होती है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर या कोई भी चीज है उसमें से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये वेव्स यूज होती हैं। इसका आगे टॉपिक है 13.7 अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन reduce unwanted sound using soft poles or material like carpets and curtains which absorb the sound and minimize the echo। तो क्या करते हैं कि acoustic प्रोटेक्शन क्या होता है कि आवाज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते होते हैं, जो अनवांटेड साउंड है ना, अनवांटेड साउंड जो कि आप नहीं सुनना चाहते उसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं तो मुख्तलिफ तरह का मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कारपेट्स आ गया एंड सर्टेन विच अब्जॉर्ब द साउंड। क्या करते हैं कि वो साउंड को अब्जॉर्ब करते होते हैं और उसमें क्या होता है कि आवाज के इको को कम से कम करते होते हैं। हार्ड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड। जो हार्ड सरफेस होगा, हार्ड और स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड व्हील एक्सेसिव ऑब्जर्वेशन कैन वीकन अबिलिटी इन द क्लासरूम एंड हॉल्स। और जो हार्ड और स्मूथ सरफेस है रिफ्लेक्ट मोर साउंड, जो कि सख्त दीवारें हैं क्या करती है, सख्त और स्मूथ वो क्या करती है कि सरफेस से ज्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करती होती हैं, लेकिन साउंड को जज़ब करती होती है, रिफ्लेक्ट करती होती हैं, जबकि ज्यादा जो है वेल एक्सेसिव ऑब्जर्वेशन कैन वीकन ऑडियोबिलिटी इन क्लासरूम एज हॉल्स। लेकिन क्या है कि जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन है क्लासरूम में, हॉल्स में क्या करने की, सुनने की सलाहियत को कम करता है, वीक करता है ना, इस वक्त के उसमें अगर आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगी रिवर्बरेशन की। इसमें कहा गया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नॉन एज रिवर्बरेशन कैन डिस्टॉर्ट द साउंड। तो ये आपके पास रिवर्बरेशन की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक है। सो अ बैलेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन इज एसेंशियल इन ऑडिटोरियम। तो क्या है कि बैलेंस के लिए जो बैलेंस है बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशन के लिए लाजमी है ऑडिटोरियम में, हॉल्स में, लेक्चर हॉल्स में एंड थिएटर्स में और थिएटर वगैरह में क्या करना है कि इस आवाज को कम करने के लिए हमें ये चीजें लाजमी है। सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज हेल्प टू डिटेक्ट द साउंड टू द ऑडियोबल। एडिशनली कर्व्स, सीलिंग एंड साउंड बोर्ड्स are often to use to ensure even sound is distribution through the halls। तो क्या करते हैं कि इन हाल्स में से क्या करना है कि अगर कोई चीज को मतलब कि आवाज को कम करने के लिए क्या करते होते हैं, उसमें जो छत्ते वगैरह हैं वो क्या करते होते हैं, उनको ऊपर से, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो बड़े बड़े हाल्स होते हैं, कमरे होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक हिसाब से उन्होंने वो कमरा बनाया होता है, जैसे कि असेंबली हॉल हो गया, इस तरह के। अब देखिए कि उसमें क्या होता है कि पहले क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते, चेयर जो है पहले पीछे वाली जो सबसे ज्यादा होगी वो ऊपर लगी होगी, उसके बाद आगे जैसे जैसे आगे नीचे आते जाएंगे तो उनका जो है कि हाइट वो कम होती जाएगी और नीचे आती जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आएगी वो तो क्या होगा कि उन्होंने इस हिसाब से बनाया होता है कि जो साउंड है वो क्या है कि क्लियर तौर पर सुनी जा सके और इको उसमें कम से कम हो, जिसकी वजह से बड़े बड़े असेंबली हॉल्स वगैरह होते हैं, जो स्कूल में हॉल्स होते हैं, जो मीटिंग वगैरह के हॉल्स होते हैं, उनको क्या किया होता है कि जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं उनको इस हिसाब से बनाया होता है।
आगे आपके पास आ गया, यहाँ पर बताया गया इन कंसर्ट हॉल द थिएटर कर्व्ड सीलिंग। कर्व्ड क्या है कि झुकी हुई सीलिंग जो है, एंड सॉफ्ट वॉल्स डू नॉट एडजस्ट द लुक स्टाइलिश। तो वो क्या है कि वो मतलब कि स्टाइलिश दिखने के लिए नहीं बनाई होती कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। दे आर अंजेज टू शेप द साउंड। वो क्या कि साउंड की शेप को क्या करना है, अंजेज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। व्हील कारपेट्स एंड सर्टेन्स अब्जॉर्ब इक्वल। तो आपने देखा होगा कमरों में क्या होता है कि जो हॉल्स वगैरह होते हैं वहां पर कपड़े वगैरह के क्लीन वगैरह लगे होते हैं, पर्दे वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी उन्होंने डिजाइन वगैरह के लिए नहीं लगाया, तो वो इसलिए लगाया था ताकि इको कम से कम हो, साउंड रिफ्लेक्ट हो, तो आवाज जो है कि इजीली सुनाई जा सके सामयीन तक। कर्व्ड पैनल एंड रिफ्लेक्टर्स बाउंस द म्यूजिक टूवर्ड्स द audience so that the even person in the last row hears every note clearly. That is the science of the acoustic protection, a perfect harmony of the silence and sound. तो ये क्या है कि अब आपको बता दिया कि ऑडिटोरियम ने वो क्यों इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी आवाज क्लियर तौर पर लास्ट वाले आदमी को भी सुनाई दी जा सके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम इसके आगे करेंगे एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन।